शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं वस्ती अमेरिका में बहरा अल काहिल के किनारे पर वाक़ एक मुल्क जिसके नाम से शायद चंद लोग ही वाकिफ़ होंगे, कोस्टा रिका जिसके लगवी मनी है दौलतमंद किनारा। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया कोस्टा रिका है। इसके शुमाल में निकारागुआ, जनूब मशरक में पनामा, मगरब में बहर अल काहिल, मशरक में बहर कैरिबियन और जनूब में इक्वाडोर वाक़ है। कोस्टा रिका की आबादी 50 लाख के लगभग है, जिसका 1/4 हिस्सा इसके सबसे बड़े शहर सान होन्जे में रहता है। ये मुल्क दुनिया का 126वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आए और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बने। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरान कुन मालूमात से आगाह होते रहें। सल्तनत स्पेनिया की 16वीं सदी में आमद से कबल कोस्टा रिका की मुकामी आबादी बहुत कम थी। सल्तनत स्पेनिया के बाद कलील मुद्दती मैक्सिकी सल्तनत अव्वल का हिस्सा बना। इसके बाद जमहूरिया वस्ती अमेरिका का रुकन बना। फिर 1847 में आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद कोस्टा रिका लातीनी अमेरिका में सबसे मुस्तहकम और तरक्की पसंद रियासत का दर्जा रखती है। 1949 की खाना जंगी के बाद कोस्टा रिका ने अपनी फौज तहलील कर दी। कोस्टा रिका फ्रांसीसी बैन-अल-अक़वामी तंजीम का मुबस्सर मेंबर है। तारीख़ दानों ने कोस्टा रिका के मकामी बाशिंदों को दरमियानी अमेरिकी और इंडीज़ का दरमियानी इलाका करार दिया, जहाँ इन दोनों मकामी सकाफ़तों में हमआहंगी मिलती है। कोस्टा रिका में ज़राअत 5000 साल कबल शुरू हुई और पैदावार में ज़्यादा शुमार ज़मीनी जड़ों का था, जैसे गाजरें और दीगर सब्जियाँ। कोस्टा रिका में मकामी बाशिंदों की सकाफत का यहाँ की मौजूदा आबादी पर बहुत कम असरात हैं। इसके मुकाबले में दीगर अमेरिकी रियासतों में ये असरात कदरे ज़्यादा हैं। इसकी एक वजह मकामी आबादियों का हिस्पानियों में शादी करके शामिल हो जाना बनी। सिर्फ कुछ ही कबीले हैं जिन्होंने अपनी सकाफत बचा कर रखी है। हिस्पानवी ज़बान में कोस्टा रिका के लगवी मानी दौलतमंद किनारे के हैं। इस बात पर इत्फाक नहीं कि आया ये नाम को कोलंबस ने 1502 में कोस्टा रिका के मशरकी किनारों पर अपने आखिरी सफ़र पर दिया, जब उसे मकामी आबादी के पास बेशकीमत सोने के जेवरात देखे। ये कंक्विस्टाडोर ने दिया जो 1522 में मगरबी किनारे पर पहुंचा और मकामी लोगों से सोना हासिल किया। वस्ती अमेरिका के दीगर ममालिक के बरअक्स कोस्टा रिका को स्पेनिया से आज़ादी की जंग नहीं लड़नी पड़ी। 15 सितंबर 1821 में स्पेनिया की मैक्सिकी जंग आज़ादी 1810-1821 में शिकस्त के बाद ग्वाटेमाला के हुक्काम ने तमाम वस्ती अमेरिका के लिए आज़ादी का ऐलान कर दिया। आज भी ये दिन कोस्टा रिका में यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। गो के 1812 के स्पेनवी आइन के मुताबिक निकारागुआ और ग्वाटेमाला को 1820 में ही आज़ाद सूबों के तौर पर खुद मुख्तियारी दे दी गई थी। 19वीं सदी में कोस्टा रिका में कॉफ़ी की काश्त का आगाज़ हुआ। पहली बार 1843 में यूरोप बरामद की गई और जल्द ही कोस्टा रिका की सबसे बड़ी बरामदी मसनूआत में शुमार होने लगी। कॉफ़ी की काश्त 20वीं सदी तक कोस्टा रिका की कमाई का सबसे अहम जुज़ रही। कॉफ़ी की ज़्यादातर काश्त दरमियानी खित्ता में होती थी, जहाँ आबादी के बड़े मराकज़ थे। वहाँ से ऊँट गाड़ियों पर बहर अल काहिल की तरफ वाक़या पेट्रोनास की बंदरगाह पर लाया जाता, क्योंकि कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी यूरोप थी। इस वजह से बहर ओकेयानूस की तरफ से तजारती रास्ता की अशद ज़रूरत पेश आने लगी। रेलवे का तमीराती काम करने वाले बेशतर मजदूर जमैकन नसाद अफ्रीकी कोस्टा रिकन थे, जो आबादी का करीब 3% है। इसके अलावा अमेरिकन जराइम पेशा अफराद, अतालवी और चीनी बाशिंदों ने भी इस मनसूबा में हिस्सा लिया। इस रेल की पटड़ी के एवज़ कोस्टा रिकी हुकूमत ने केत को वसी अराजी और रेल का ट्रैक लीज पर दिया, जो उसने केले की फसल लगाकर उसे अमेरिका बरामद करना शुरू किया। इसके नतीजा में केला कॉफ़ी के मुकाबले में कोस्टा रिका की अहम बरामद बन गया। कोस्टा रिका दुनिया में सबसे ज़्यादा केला पैदा करने वाला मुल्क है। इब्तदा ही से कोस्टा रिका की माशियत लातीनी अमेरिका की दीगर रियासतों के मुकाबले में अमन व अमान और सियासी एतबार से मुस्तहकम रही। मगर 19वीं सदी के बाद कोस्टा रिका में 2 दफ़ा दंगा फसाद हुआ। पहली दफ़ा 1917 और दूसरी दफ़ा 1919 में फौजी आमर जनरल टनको को दौर में
جس کے بعد اس کا تختہ الٹ کر جلا وطن کر دیا گیا۔ ٹنکوں کے بعد بھی فوج اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل نہ کر سکی۔ اس کی مراعات اور اس کے اثر و رسوخ میں بے ترتیب کمی آتی رہی۔ 1948 میں اینجل کیلڈرون اور یونیٹ بلارگو کے مابین متنازع صدارتی انتخابات کے بعد بغاوت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی 44 دن لمبی ہونا جنگی کے نتیجے میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ کامیابی حاصل کرنے والے باغیوں نے جنتا حکومت قائم کی جس نے فوج کا محکمہ ختم کر دیا۔ جمہوری طور پر منتخب اسمبلی نے نئے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ ان تمام اصلاحات کے بعد 8 نومبر 1949 میں یونیٹ بلانکو کو حکومت کی باغ دوڑ سونپ دی گئی۔ اس بغاوت کے بعد فیگریس کو قومی ہیرو کا درجہ مل گیا اور 1953 میں ہونے والے نئے آئین کے مطابق پہلے انتخابات میں وہ فاتح قرار پائے۔ اس کے بعد آج تک کوسٹا ریکا میں 14 کامیاب انتخابات ہو چکے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک میں کل 70 کے قریب دریا بہتے ہیں جو اس ملک کو سیراب کرتے ہوئے بحر الکاہل اور بحر کیریبین میں گرتے ہیں۔ چرند و پرند کی اقسام کے حساب سے کوسٹا ریکا ایک اہم ملک ہے۔ دنیا کے کل رقبے کا 0.1% ہونے کے باوجود دنیا کے حیاتی تنوع کا 5% یہاں پایا جاتا ہے۔ کوسٹا ریکا کا 25% حصہ محفوظ قومی پارک اور محفوظ علاقوں پر مشتمل ہے۔ کوسٹا ریکا نے کامیابی سے جنگلات کی کٹائی کے عمل کو 1973 سے 1979 تک دنیا کے حساب سے بدترین شرح سے 2005 میں تقریباً 0 پر پہنچا دیا تھا۔ ٹورٹوگیرو قومی پارک مکڑیوں چیخنے والے بندر، سفید گردن والے کیوچن بندر، 3 انگلیوں اور 2 انگلیوں والے تمبل، 320 اقسام کے پرندوں اور کئی قسم کے رینگنے والے جانوروں کی نمائش گاہ ہے۔ یہ پارک نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہرے کچھووں کے انڈے دینے کی سالانہ جگہ ہے۔ چمڑے کی پشت والے کچھوے، ہاکس بل اور لوگ ریڈے کچھوے بھی اپنے گھونسلے یہیں بناتے ہیں۔ مونٹی روڈو بادلوں کے جنگلات، 2000 اقسام کے پودوں اور بیشتر اقسام کے اور چڈ کا گھر، یہاں 400 قسم کے پرندے اور 100 قسم کے ممالیہ جانور پائے جاتے ہیں۔ کوسٹا ریکا کا پاکستان میں سفارت خانہ نہیں۔ اگر کوئی پاکستانی سیاح کوسٹا ریکا جانا چاہے تو اسے پہلے امریکہ یا کینیڈا جا کر وہاں سے کوسٹا ریکا کا ویزا حاصل کر کے جا سکتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق کوسٹا ریکا کی فی کس ملکی پیداوار 12,874 امریکی ڈالر مساوی قوت خرید ہے۔ البتہ اس ملک میں ابھی بھی بحالی اور مرمت کا کام اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی کمی ہے۔ یہاں پر غربت کی شرح 23%، بے روزگاری کی شرح 7.8% اور تجارتی خسارہ 5.2% ہے۔ مالی سال 2019 میں اس ملک نے حکومتی وسائل میں اضافہ دکھایا۔ 2008 میں کوسٹا ریکا کی اقتصادی ترقی عالمی بحران کی وجہ سے صرف 3% بڑھ سکی جو پچھلے 2 سال میں 7 اور 9% تھی۔ 2012 میں کوسٹا ریکا میں متوقع افراط زر 4.5% تھی۔ 2006 میں مبادلہ زر کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا جس سے کالون کی قدر 2 پٹیوں کے بیچ میں ہی گردش کر سکے گی۔ اس نظام کا مقصد مرکزی بینک کو افراط زر پر قابو پانے میں مدد دینا اور امریکی ڈالر کے استعمال کو روکنا تھا۔ دوستوں، کوسٹا ریکا بھی کمزور کرنسی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان $1 3.53 کوسٹا ریکن کالون کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ملک اپنی کرنسی کالون کی بجائے امریکی ڈالر میں لین دین کرتے ہیں۔ البتہ اس سب کے باوجود کالون امریکی ڈالر کے مقابلے میں اگست 2009 تا 2006 اور 2009 کے مقابلے میں اپنی 86% قدر کھو چکا ہے۔ کوسٹا ریکا کی مرکزی حکومت ملک میں نئی سرمایہ کاری لانے والوں کو ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے۔ کئی عالمی اعلیٰ تکنیکی کمپنیوں نے یہاں اپنے کاروبار لگائے جن میں انٹیل، پروکٹر اینڈ گیمبل اور گلیکسو سمتھ کلائن شامل ہے۔ 2006 میں انٹل کی ہرد عملیہ بنانے کی فیکٹری اکیلی کوسٹا ریکا کی 20% برآمد کا باعث بنی جو کوسٹا ریکا کے خام ملکی پیداوار کا 4.9% تھا۔ 2014 میں انٹل نے اپنی فیکٹری بند کرنے کا فیصلہ کیا، 1500 ملازمین کی چھٹی کر دی۔ اب یہ فیکٹری نئے نمونہ تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اور روس سے 2004 اور 2005 میں تجارتی عروج پر پہنچی۔ اسی دوران کوسٹا ریکا کو ایشیا پیسفک اقتصادی تعاون کی مجلس کی مستقل رکنیت حاصل کی۔ کوسٹا ریکا کی اہم صنعتوں میں دوا سازی، مالیاتی لطف اور سیاحت شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ آبادی نے کوسٹا ریکا کو غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک پرکشش منڈی بنا دیا۔ 1999 کے بعد سیاحت ملک کی پہلی 3 فصلوں کیلا، اناناس اور کافی سے زیادہ زر مبادلہ کمانے والی صنعت بن گئی۔ کافی کی فصل نے کوسٹا ریکا کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا اور 2006 میں ملک کی تیسری بڑی برآمدی فصل تھی۔ کوسٹا ریکا میں یہ 4 کافی
की किस्म मशहूर अक़साम उगाई जाती हैं। कोस्टा रिकन तराजू, जमीकन ब्लू माउंटेन, गोटेमालन, एंतगोआ, इथोपियन सेदामो। कोस्टा रिकन तराजू अरबिका कॉफ़ी की बेहतरीन किस्म है और ख़ास तौर पर एस्प्रेसो कॉफ़ी बनाने में इस्तेमाल होती है। कोस्टा रिका का महल वक़ूअ इसको अमेरिकन मंडियों में रसाई का अहम मरकज़ बनाता है। यूरोप और एशियाई ममालिक से समुद्री रास्ता है। कोस्टा रिका में कुल 7 सूबे हैं। ये सूबे मज़ीद 81 डिवीज़न में बांटे गए हैं। डिवीज़न मज़ीद 473 अजला में तकसीम किए गए। हर डिवीज़न का अलग मेयर होता है जिसका इंतखाब बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए हर 4 साल बाद होता है। कोस्टा रिका का पस्त तरीन मकाम बहर कैरिबियन है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान स्पेनिश है। कोस्टा रिका में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल है। यहाँ ड्रैगन समत दाएं जानब है। यहाँ का डोमेन नेम .cro कॉलन कोड +506 है। दोस्तों ये थी कोस्टा रिका पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।